किसान साथियों नमस्कार। और आज हैं हम बखोल के अंदर और आज है 14 अगस्त 2024। मैं लास्ट जुलाई के मंथ में भी था। रोडू, रामपुर, अन्नी और कुछ किन्नौर का एरिया में देखा। फार्मर इतना परेशान था कि उसका कोई जवाब नहीं है। फार्मर हमसे बात करना नहीं चाह रहा था। उसका रीज़न था माइट, उसका रीज़न था मौसम डॉट कंडीशन थी, माइट का बहुत ज़्यादा अटैक था। दूसरा रीज़न था सुंडी। हम बात करते थे न्यूट्रिशन की। फार्मर कहता था शर्मा जी मैंने सुननी नहीं है, आज मेरा प्लांट माइट से परेशान है, मेरा प्लांट सुंडी से परेशान है और दूसरा मौसम से मार है, तो मैं क्या करूं? मैं सुन नहीं सकता, आप कुछ भी कहें। लेकिन जब मैं सारा हिमाचल घूम रहा था, लेकिन आज 14 अगस्त को मैं आज बखोल के अंदर हूं, तो यहाँ आके देख रहा हूं कि यहाँ बहुत अच्छा सेब है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्लांट हेल्थ बहुत अच्छी है। क्योंकि पिछली बार जब आया तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। बाहर थे जिस बगीचे ऑर्चर्ड में खड़ा हूं उनके जो ऑनर हैं बाहर थे और बात नहीं कर पाया, मिल नहीं पाया। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको बेहतर चीज़ पहुंचाना, बेहतर नॉलेज पहुंचाना। चाहे वो पेस्टिसाइड की नॉलेज है, चाहे वो फर्टिलाइजर की नॉलेज है, चाहे वो इंसेक्टिसाइड की नॉलेज है, आप तक अच्छी नॉलेज पहुंचनी चाहिए जिससे आपको बेनिफिट हो सके। चाहे वो मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है चाहे नहीं है, मैं ये चाहता हूँ आपका भला होना चाहिए, जिससे आपकी नई जर्नी, नया साल अच्छा रहे। तो आज बात करेंगे हार्वेस्टिंग के बाद क्या ज़रूरी है। मैं लास्ट ईयर 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया था। तो जब मैं कुछ फार्मर से डिस्कस किया, एक कंपनी के टूर पर था, तो वहाँ जो फार्मर है वो देखता है न्यूट्रिशन पर बात ज़्यादा करता है। हम जितनी स्प्रे फंजीसाइड की करते हैं शायद हम वहाँ नहीं कर पाते। वहाँ जो बैलेंस न्यूट्रिशन है, एक एक न्यूट्रिशन की महत्वपूर्ण, चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, सल्फर, मैंगनीज, जिंक, एमएन, कॉपर, मोडियम, क्लोरीन। तो आज हम मुलाकात कराने वाले हैं। जो परिस्थितियाँ चेंज हुई हैं, ये लास्ट अगली साल हम परेशान न रहें, उसके लिए मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, हार्वेस्टिंग के बाद क्या क्या हम बात रखनी है। तो मैं मुलाकात कराना चाह रहा हूँ एक हमारे बेहतरीन प्रोफेसर फार्मर संजीव चौहान जी से, और वो आपको बताएंगे इनके बगीचे में जो पत्तियां हैं चमक रही हैं किसी प्लास्टिक की तरह, ऐसे लग रहा है जैसे प्लास्टिक की पत्तियां हैं। कोई रोग नहीं है, ये पत्ती के अंदर देखेंगे कोई रोग नहीं है, लीफ है पान के पत्ती की तरह। तो हम मुलाकात कराते हैं चौहान साहब से। ये देखिए पत्तियों का कोई जवाब नहीं है, कोई रोग नहीं है, तो इसका क्या कारण है, क्या मैनेजमेंट रहा, जानेंगे चौहान जी से। नमस्कार चौहान जी। सर नमस्कार। नमस्कार। तो चौहान साहब मैं जानना चाहता हूँ, मेरे जो बागवान साथी हैं ये फसल वो चाहें जो आपकी क्वालिटी है पत्तियों की और जो सेब की क्वालिटी है उसका राज क्या है, वो राज यदि आप बता पाएं तो मैं अच्छा एहसान मानूंगा आपका। शर्मा जी आपका और आपके कंपनी का स्वागत है। हम तो बेसिकली कंपनियों के आपका और हमारा जो है काफ़ी पुराना दोस्ताना है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप से मुलाकात आज आरएमएस में हो रही है। जहाँ तक पत्तियों की बात है, या इस बार जो फार्मर जो है परेशान रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहा है, लीफ फॉल से रहा है, माइट से रहा है, उसमें कहीं ना कहीं मतलब उसको मदद नहीं मिली है। उसको ना प्राइवेट कंपनी से मदद मिली है, जिस कंपनी को उसने प्रोडक्ट यूज किए उससे नहीं मिली। अगर उसने बोला माइट की ये दवाई करो, अगर 4 दिन बाद उसने कंपनी को पूछा कि वो माइट ने तो काम ही नहीं किया उस दवाई ने, तो उसमें ना सरकार से मदद मिली, नॉन यूनिवर्सिटी से भी आए, साइंटिस्ट आए, लेकिन दोबारा से वही हुआ। अब देख लिया, अब लीफ फॉल दोबारा से शुरू हो गया हिमाचल प्रदेश में। मतलब जो वो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो हमारे भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं हमारे भी आ रहे हैं, पर हमारे अभी 10-5% में, पर औरों के 90% हो चुके हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो हमारा जो अभी तक का लीफ जो बची रही हमारी, क्योंकि हमारा हार्वेस्टिंग आज लास्ट डे है, मतलब हार्वेस्टिंग का, तो हम निकल जाएंगे, सीजन हमने निकाल लिया। फ्रूट आप देख सकते हैं, सारा का सारा जो फ्रूट है हमारा वो मतलब अच्छी लीव्स की वजह से ही क्वालिटी वाला जो है वो बना है। आप देखिए क्वालिटी वाला जो है वो फ्रूट बना है। और टोटल जो हमारा फ्रूट है वो अभी लास्ट आज हमारा जो 14 अगस्त को जो है जो फ्रूटिंग का हमारा लास्ट डे है, तो ये देखिए कि फ्रूट हमारा बहुत अच्छा बना। वो उसमें सबसे बड़ा जो योगदान था वो इन हेल्दी पत्तियों का था। ये देखिए ये जो लीव्स थी
वो इतनी हेल्दी रही और इन्होंने हमारे फ्रूट को जो है वो बहुत अच्छे से बनाया। और दूसरी बात आप भी जानते हैं शर्मा जी कि अगर आप लीव्स गिर भी जाए तो हमारे को कोई हो सकता है थोड़ा बहुत हमारे को जो है उसमें गिरावट आए अगले उत्पादन में थोड़ा बहुत, लेकिन अभी का जो हमारा फ्रूट है वो बढ़िया निकल चुका है। लेकिन अब हम इसके ऊपर और फोकस करें कि अगर इन्फेक्शन और अगर पोस्ट हार्वेस्ट जो करना है उसके ऊपर क्या किया जाए, उसके ऊपर हम आजकल जो है वो काम कर रहे हैं। आजकल चौहान जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, अधिकतर जो हमारे फार्मर होते हैं, जब हमारा पिंक बड आता है या पेटरफॉल होता है उस समय ज़्यादा फोकस करते हैं किसी न्यूट्रिशन के लिए। हार्वेस्टिंग के बाद न्यूट्रिशन का क्या महत्व है? न्यूट्रिशन अब ज़्यादा जरूरी है या उस समय ज़्यादा जरूरी है? यदि हम प्लांट हेल्थ हमारी अभी हमें देखें दिसंबर तक अगर पत्तियां रखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बदलाव क्या करना पड़ेगा? वही मैं बोल रहा हूँ, जो फोकस है, जो फार्मर है हमारा, वो जब सेब तोड़ता है उसके बाद बगीचे की तरफ मुड़ के नहीं देखता है, वही कमजोरी जो है उनको अगली साल के लिए भारी पड़ती है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्लांट की हेल्थ अगली साल की फ्रूटिंग के लिए पोस्ट हार्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप चाहे उसको रूट से दो चाहे आप स्प्रे से दो, सबसे पहले काम तो है कि जो लीव्स है ये आपको चाहे फंजीसाइड से प्रोटेक्ट करना है। पहले तो आपको एक स्प्रे जो है फंजीसाइड की, अच्छे फंजीसाइड की आपको पोस्ट हार्वेस्ट के बाद करनी है। उसके बाद बहुत सारी न्यूट्रिशन है, बहुत सारी कंपनियां, आईसीएल भी बहुत प्रोडक्ट्स निकालती है, तो आप किसी ना अच्छी जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट जो है जो भी है वो आप कर सकते हैं उसमें। तो अभी हार्वेस्टिंग में कुछ दिन में हम भी पोस्ट हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है, नीचे तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नीचे जो है पूरा मल्च मैट पड़ा हुआ है, नीचे हम नहीं करेंगे, लेकिन हम ऊपर जरूर इस बार पोस्ट हार्वेस्ट पे काम करते हैं, इस बार भी करेंगे। हार्वेस्टिंग के बाद में कौन सा न्यूट्रिशन महत्वपूर्ण है? यदि आप खेती कर रहे हैं 20 साल से है, मैं एक चीज बोलता हूँ, इस बार जो है माइट की वजह से और बीमारी की वजह से पत्तों का क्लोरोफिल बहुत गया है, बहुत ज्यादा गया है। हमारा भी गया, हमने उसको मैग्नीशियम से रिवर्ट किया है। अब आपका कंपनी का क्या प्रोडक्ट है मुझे नहीं पता, पर लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहला काम तो है कि जिन लोगों का क्लोरोफिल जा चुका है उनको क्लोरोफिल रिवाइव करना पड़ेगा सबसे पहले अपने ऑर्चर्ड में, तभी जाके हम अगली जो लड़ाई है अगले साल के फ्रूट की वो लड़ पाएंगे। क्योंकि और आप मानते हैं इस बार माइट की वजह से बहुत बगीचों से क्लोरोफिल गायब हो चुका है। जैसा आप बात कर रहे हैं मैग्नीशियम का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है क्लोरोफिल, तो हमने मैग्नीशियम कर रहे हैं, हम करेंगे। दूसरा रोल है पोटास का, या चाहे मेरी बॉडी है, चाहे चौहान साहब आपकी बॉडी है, चाहे प्लांट की बॉडी है, किसी को रिकवर करना है लीफ को, तने को, तो पोटास बड़ा महत्वपूर्ण है। और जब हम लास्ट स्टेज के अंदर हैं, कलर के लिए भी परेशान रहते हैं, तो कलर भी यदि आना है तो आप उसके लिए आईसीएल का प्रोडक्ट आता है मैगफॉस, 0 नाइट्रोजन है, 55 फास्फोरस, 18 पोटास, 7 MgO, तो आपका ये क्लोरोफिल की वापसी कराएगा थोड़ा बहुत और आपको सेब को कलर तक ले जाएगा। मेरे को एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए बेसिकली ये तो प्रमोशनल वीडियो नहीं है, एज ए फ्रेंड मैंने आपसे वीडियो बनाया, मैं आपको थोड़ी सी फार्मर के लिए मतलब जो फास्फोरस जो आप बोल रहे हैं अभी जो मैगफॉस है, इसका क्या रोल है, क्या रोल रहता है पोस्ट हार्वेस्ट में, क्या रोल रहता है वो थोड़ा सा बता दें बागवानों को। मैं अभी भी अपील करूंगा, एज ए फ्रेंड मैंने आपको बुलाया है, जो जानकारी है वो किसी कंपनी की शेयर करना कोई गलत बात नहीं है, तो आप थोड़ा सा बता दीजिए ये जो मैगफॉस है ये चीज क्या है और पोस्ट हार्वेस्ट में क्यों इसको करना जरूरी है। चौहान जी आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न मेरे से रखा है, और मैं लगातार इस हिमाचल में आज मेरे को 20 साल हो गए वर्क करते हुए एप्पल पर, और मैं अभी पिछले मंथ था दुबई के अंदर था और वहाँ एक फार्मर मिले मेरे को, सर मैं आपके प्रोडक्ट से मैगफॉस से बड़ा खुश हूँ। मैंने सर कैसे? क्या 3 साल हो गए मैं क्रॉप नहीं आती थी मेरे खेत के अंदर, मेरे प्लांट पे क्रॉप फ्रूटिंग नहीं आती थी, जब से मैंने आपका प्रोडक्ट यूज करने किया मैगफॉस, क्योंकि फास्फोरस आपके प्लांट को हेल्दी रखता है, एनर्जी पैदा करता है, पोटास आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता तैयार करता है, जो आपकी बर्ड फॉर्मेशन है फास्फोरस पोटास से बनने वाली है। दूसरी अभी एक समस्या में देख रहा था, जैसे आपकी जो लीफ होती हैं जैसे बेंड हो जाती हैं, बेंड जैसे बीड़ी बनना कहते हैं, माइट की वजह से भी रस चूस लेती हैं पत्तियां, जो माइट होता है, थ्रिप्स होती है तब भी आपकी बेंड हो जाती हैं। कभी कभी पत्तियां आपने ऐसे होते हुए देखेंगी, ऐसे बेंड होते हुए, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। तो यदि आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके बर्ड में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है मैगफॉस। लेकिन साथ में यदि आप उसके साथ स्टार्टर मिला लेते हैं तो वो रिजल्ट आपका 20 दिन 25 दिन हो जाएगा। तो एक स्प्रे करेंगे तो आज यदि आप अगस्त में स्प्रे कर रहे हैं तो अब अगले सितंबर तक फ्री हो जाते हैं।
तो टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाहें हमारे फार्मा साथी तो स्टार्टर मिला सकते हैं उसमें 1 किलो, और ओनली मैकफोर्स के साथ जाना चाहते हैं तो आप ओनली 1 किलो मैग्नीशियम। तो यदि आपको प्लांट को बीमारियों से लड़ना है तो आपको फास्फोरस और पोटास देना पड़ेगा, और यदि आपने इनका बैलेंस रख लिया एप्पल के अंदर तो आप किसी भी बीमारी से आपका प्लांट लड़ सकता है। और जो बर्ड फॉर्मेशन है, एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि फास्फोरस ऐसा न्यूट्रिशन है बहुत कम दूरी से लेता है, 1 mm की दूरी से रूट हेयर से लेता है, और जितना हम उसको फोलियर के माध्यम से दे पाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है प्लांट ले नहीं पाता। दूसरी में आपकी जो खासियत है चौहान साहब, एक नीचे आप कैमरा दिखाएंगे, इन्होंने जो वीडियो पाइप लाइन डाल रखी है, पाइप डाल रखे हैं, ऊपर का जो पानी है नीचे तक निकलता जाए, स्टोर न रहे, नीचे घास नहीं है, तो ये भी एक बहुत अच्छा मेथड है आपको बीमारी से बचाने का। और जो आपके बेहतर प्रैक्टिस हैं और शेर बताएं, क्योंकि आपसे फार्मर बहुत जुड़े हुए हैं। नहीं, हम देखिए, हमने ना पहली बात तो हमने अपना जो ऑर्चर्ड है पूरा ग्रास फ्री ऑर्चर्ड है हमारा। इसके बाद बीमारियां तो कम आई, हमने बहुत कम लीव्स की बीमारियां जो आई है वो आसपास से आएगी, वो तो अटैक करेगी। और सबसे बड़ी बात है हमारे जो फ्रूट क्वालिटी है ना हमारे सेब की, वो बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन सारा अपटेकिंग जो है ना वो प्लांट ने लिया है, तो वो बहुत सारे। बाकी स्प्रे को लेके तो हम नॉर्मली जो स्प्रे करते हैं वही करते हैं, तो नॉर्मल भी करते हैं। उसका सबसे महत्वपूर्ण होता है जो हमारे वीड होते हैं, जो हमारे खाद डाल रहे हैं, चाहे हमारे ओपन फील्ड है, सीडलिंग पे प्लांट है, चाहे ड्रिप फर्टिगेशन पे, तो जहाँ आपकी घास रहेगी वहां से वो घास आपकी न्यूट्रिशन लेती रहेगी और आपका पौधे की न्यूट्रिशन जाएगा। साइज इम्पैक्ट जरूर आने वाला है। और यदि आप जैसे मल्चिंग करते हैं अच्छी तरह से, वाटर भी सेफ रहेगा, आपका नमी भी बनी रहेगी। और इंसेक्ट, पहले इंसेक्ट आपके जमीन में स्पोस होते हैं, फंगस कहाँ से पैदा होता है, जो आपके जमीन में स्पोस पड़े हैं, और वो आपके ऊपर चढ़ जाता है जब उसको सूटेबल मॉइस्चर मिलता है। तो एक बहुत अच्छा मेथड है आपका। और जो मेरे फार्मर बागवान साथी हैं उनके लिए कोई अच्छा मैसेज है सर आपका? सर, मैं आपको एक ही बोलूँगा कि जो बागवानी है वो एक फुल टाइम वर्क है, तो हम फुल टाइम वर्क करते हैं। और सबसे ज़रूरी है ऑर्चर्ड मैनेजमेंट। स्प्रे तो होता रहेगा, आपकी दवाइयाँ भी आती रहेगी, कंपनियों की बहुत की दवाइयाँ आई। इस बार लोग पहले भी परेशान हैं क्योंकि बहुत दवाइयाँ की नहीं रुकी, लेकिन हम इस चीज़ से हार भी नहीं सकते और कंपनी की गलतियां भी नहीं गिन सकते कि इस कंपनी का प्रोडक्ट खराब था। तो वेदर की वजह से, अपना जो क्लाइमेट बन रहा है उसकी वजह से कई दवाइयों का इम्पैक्ट हमारे को दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये जरूरी है। बाकी ये है कि फार्मर जो है वो लगा रहे, क्वालिटी फ्रूट बनाएं और जो कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगता है वो करें। सपोज कीजिए ड्रॉट कंडीशन होती है तो फार्मर उसमें अपनी सावधानी क्या बरत सकता है। यदि कहीं माइट आ रही है तो माइट की जो स्प्रे है, कभी कभी आपके बगीचे में काम कर रही है, दूसरे पड़ोसी में काम नहीं कर रही, उसका भी क्या रीजन है? नहीं, सबसे जरूरी है टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। लोग जो है टाइमिंग क्या करते हैं, पहले वो देखते हैं 1 माइट आया, 2 माइट आया, 4 नहीं। बेसिकली हम एक बात बोलते हैं, अगर जो हम माइट हमारे ऑर्चर्ड में नहीं आता है, हमने एक प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल बना रखा है कि इस टाइम ये माइट की स्प्रे होगी, माइट है या तो नहीं है। तो उसकी वजह से बाकी लोगों का है कि लोग जो है हमारी स्प्रे को लेके मतलब एक राइटिंग, हाँ, डॉक्यूमेंट नहीं बनाते, हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसलिए हमारे जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा पास रहती है। साथियों, कभी कभी शेड्यूल जो आप किसी चाहे कंपनी प्रोवाइड करा रही है, चाहे कोई हमारे प्रोफेसर फार्मर है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, लिखना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी वो फेल भी हो जाते हैं क्योंकि वेदर कंडीशन चेंज हो जाती है। तो अब ये कभी ये नहीं समझें कि शेड्यूल 100% ये सही है, तो परिस्थितियों अनुसार हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो बार बार आप सुझाव लेते रहे चौहान जी से, जिससे आपसे बहुत फार्मर जुड़े हैं, कश्मीर है, चाहे उत्तराखंड है, जहां तक आपकी बात पहुंचती है, ये जब वीडियो शेयर होती है, जब आपकी बेहतर प्रैक्टिस शेयर होती है, तो शायद मेरे फार्मर को, मेरे बागवान को एक खुशी मिलती है, उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो मेरे बागवान साथियों से यही अनुरोध रहेगा, जुड़े रहें चौहान जी के साथ में। इनका जो फेसबुक पेज है द ऑर्चर्ड ब्लूम, उससे भी जुड़े रहें, यूट्यूब पर जुड़े रहें। तो इनकी बेहतर जो प्रैक्टिस है, इनकी जो वेराइटियां हैं, इन्होंने जो आज मैं जो साइज देख रहा हूँ, साइज पहली बार देख रहा हूँ, ये साइज एक जो अब मेरे पास से भी जो एप्पल आता है ना, उसका भी नहीं होता। बिल्कुल। तो ये देखिए, एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, ये गाला है। गाला कभी भी लार्ज साइज में नहीं होता और ये RMS में लार्ज साइज में। तो यदि आप साइज देखेंगे तो शायद मैं पूरे हिमाचल में घूम रहा हूँ, चाहे आपके लार्ज, बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज साइज। तो ये साइज कहीं नहीं देखने को मिला, नहीं मिलेगा किसी भी, चाहे वो ड्रिप फर्टिगेशन पर M9 पर हमारा नहीं मिला। दूसरी बात है कि ड्रिप से हमारा जाता ही नहीं है, क्योंकि ड्रिप हमारे पास वो नहीं है,
हम ना जो भी है वो पहले इसमें डाल देते हैं, ड्रेंचिंग से ड्रिंच माध्यम से ज्यादा करते हैं, ड्रेंचिंग के माध्यम से इसकी- देते हैं। बिल्कुल। तो साथियों यदि आपके पास में या ड्रिप से नहीं दे सकते तो आप ड्रेंचिंग- खाद को ड्रेंचिंग करके दे सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जितना पाइप लगा के, घोल के देंगे, जितना भी न्यूट्रिशन घोल के देंगे उतना ही बेनिफिट है। और मैं तो ये कह रहा हूँ आप अपनी बात रखते रहें हमारे माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से। मेरा बागवान खुशी रहना चाहिए, उसको प्रॉफिट आए और उसका परिवार पलता रहे। तो इन शब्दों के साथ फिर मिलेंगे कभी और दोबारा मिलेंगे चौहान जी के साथ में हार्वेस्टिंग के बाद। और अगली साल जो पिंक बर्ड आएगा उस समय जरूर मिलेंगे जब स्टार्टिंग क्या होने वाली है। तो बने रहे मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।